और रात के वक्त पढ़ाई किस तरीके से की जाए। तो वो एक जिसे कहते हैं ना पुरसुकून, एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एनवायरनमेंट होता है। तो मैं जो अब आपको टेक्निक बताऊंगा ना कि जैसे ही हम लेसन याद करने बैठते हैं तो रात के वक्त हमें नींद आना शुरू हो जाती है। ये हो सकता है कहीं मैं फेल ना हो रहा हूँ। जैसे ही आपने डिनर किया ना, ये बिगेस्ट मिस्टेक है आपकी। तो फिर सर करें क्या? ये बड़ी बड़ी गौर तलब टेक्निक है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। उन 25 मिनट्स में आपका फोकस नहीं टूटना चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली 1 घंटा पूरा यानी कि 59 मिनट 60 मिनट्स आपने स्टडी करते रहे, आज का काम जो है वो कभी भी कल पे मत छोड़ो। चाइनीज भी ऐसे करते हैं, इटालियन लोग भी ऐसे करते हैं, जापानीज लोग जो है वो भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। इस टेक्निक को पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन निज़ामी है। आज मैं आपको बताऊंगा कि रात के वक्त पढ़ाई करने का असल वक्त क्या होता है और रात के वक्त पढ़ाई किस तरीके से की जाए। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर जैसे ही हम नाइट के टाइम बड़े बड़े फ़ायदे बताए जाते हैं बच्चों को कि बेटा अगर आप रात के वक्त अपना लेसन याद करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। वो इस वजह से कहा जाता है क्योंकि एक तो खामोशी होती है, घर का एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि सारे सो चुके होते हैं, हमें ये पता होता है हमें किसी ने काम नहीं कहना। तो जब हमें कोई काम के लिए नहीं बुलाएगा, कोई हमें मिलने नहीं आएगा या हम किसी से मिलने नहीं जाएंगे, तो वो एक जिसे कहते हैं ना पुरसुकून, एक बड़ा खूबसूरत किस्म का एनवायरनमेंट होता है। तो उस एनवायरनमेंट में जब हम स्टडी करते हैं तो हम उस वक़्त को उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं जो अब आपको टेक्निक बताऊंगा ना माय डियर स्टूडेंट्स, इस टेक्निक के ज़रिए आप लोग इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी जो लेसन है वो कभी भूलेगा नहीं। आमतौर पर क्या होता है, स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि जैसे ही हम लेसन याद करने बैठते हैं या अपना कोई चैप्टर तैयार करना है, कोई मैथ्स के क्वेश्चंस करने हैं या कोई भी हमने काम सॉल्यूशन के लिए बैठे हैं ना, जब भी फोकस करते हैं तो रात के वक्त हमें नींद आना शुरू हो जाती है। ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी का प्रॉब्लम है। तो सभी कहते हैं क्योंकि रात अल्लाह ताला ने बनाई ही जो है वो आराम के लिए है और दिन जो है वो काम के लिए है। तो लेकिन अगर एग्जाम्स में रात को पढ़ते हैं तो नींद आना शुरू हो जाती है। एक तो एग्जाम्स का प्रेशर भी होता है हमारे ऊपर, हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रेशर अपने ऊपर लेते हैं कि एग्जाम्स हैं, सुबह पेपर हैं, अगर मैंने तैयारी ना की, अगर मैंने ये 2 चैप्टर याद ना किए, हो सकता है कहीं मैं फेल ना हो रहा हूँ। तो बच्चों के जहन में तरह तरह के सवालात होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊँ कि रात के वक्त तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखें, सबसे पहले आपने करना क्या डियर स्टूडेंट्स, आपने ना खाना खाना है ना, जब रात का डिनर करेंगे, जैसे ही आपने डिनर किया ना उसके फौरी बाद नहीं आपने बैठना। नॉर्मली आपने 9 बजे के करीब जो है वो खाना खाया तो आपने कहा चलो नहीं मैंने खाना खा लिया तो फौरी तौर पर आप बैठ के पढ़ने के लिए, ऐसा नहीं करना आपने। ये बिगेस्ट मिस्टेक है आपकी। आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर आपने 8 बजे खाना खाया या 9 बजे खाना खाया तो उसके ठीक आपने 45 मिनट बाद जो है वो आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। क्यों? क्योंकि डिनर एक ऐसी चीज़ है, खाना खाने के बाद आप पे गनूदगी तारी होती है। तो जैसे ही आप खाना खा के फौरी तौर पर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको जमाइयाँ यॉर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो फिर आप कहेंगे ये तो काम ख़राब हो गया कि मैंने तो अपना पूरे चैप्टर 2 ही तैयार करने हैं। तो इस वजह से आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाएंगे और नतीजतन आप सो लेंगे। तो फिर सर करें क्या? तो बेहतरीन तरीका यह है कि आपने ठीक 45 मिनट बाद आपने अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट करनी है। तो 45 मिनट बाद जब आप स्टडी करेंगे तो वो जो खाना खाया होगा इंशाल्लाह वो डाइजेस्ट भी हो जाएगा। थोड़ी सी वॉक वगैरह करके उसके बाद आप स्टडी स्टार्ट कर दें। पहला तो ये तरीका आपने इख्तियार करना है। और दूसरा क्या, ये बड़ी बड़ी गौर तलब टेक्निक है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। इस टेक्निक के जरिए इंशाल्लाह ताला आप देखें कि सारा कुछ आपको याद हो जाएगा। इस टेक्निक का नाम है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो जो है ये एक इटालियन वर्ड है जिसका मतलब होता है टमाटो, टमाटर होता है ना वो। अब पोमोडोरो टेक्निक क्या है? इस टेक्निक के मुताबिक आपने क्या करना है, 25 मिनट स्टडी करनी है, सिर्फ 25 मिनट्स। और जब 25 मिनट का आपने टाइमर सेट कर लिया, टाइमर में 25 मिनट आपने स्टडी की, अगले जो 5 मिनट होंगे ना, अगले 5 मिनट्स में आपने क्या करना है, स्ट्रेच करना है, वॉक करनी है, इधर उधर दला आपने अपने आप को फ्रेश करना है। फ्रेश करने के बाद फिर दोबारा, लेकिन वो जो 25 मिनट्स होंगे ना, उन 25 मिनट्स में आपका फोकस नहीं टूटना चाहिए। मोबाइल बंद, डोर लॉक, किसी को कहना है कि भाई नो डिस्टर्ब। तो आप पूरा फोकस आपका अपनी प्रोडक्टिविटी के ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर आपका पूरा फोकस होना चाहिए। इसका फायदा क्या होगा कि जब आप 25 मिनट स्टडी करेंगे, 25 मिनट के बाद 5 मिनट का आप ब्रेक लेंगे ना, तो उसके बाद आप दोबारा फ्रेश हो जाएंगे। अगर आप कंटिन्यूसली 1 घंटा पूरा यानी कि 59 मिनट 60 मिनट्स आपने स्टडी करते रहे, ऐसे आपने स्टडी की, उसके बाद क्या होगा, आप थकावट महसूस करेंगे, आपको गनूदगी आना शुरू हो जाएगी, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। तो आप फिर कहेंगे कि भाई ऐसा करूंगा कि मैं अपना काम जो है ये कल याद कर लूंगा। इसलिए कहा जाता है कि डोंट पुट ऑफ टुडे टिल टुमारो। आज का काम जो है वो कभी भी कल पे मत छोड़ो। तो आपने 25 मिनट स्टडी करनी है, 5 मिनट का ब्रेक लेना। नेक्स्ट आपने फिर दोबारा क्या करना है, 25 मिनट स्टडी करनी है, यानी कि पूरे 1 घंटे के अंदर आपने 50 मिनट स्टडी की और 10 मिनट का क्या ले लिया, ब्रेक ले लिया। चाइनीज भी ऐसे करते हैं, इटालियन लोग भी ऐसे करते हैं,
जापानीज लोग जो है वो भी यही टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, पोमोडोरो टेक्निक। तो लिहाजा इस टेक्निक को पाकिस्तानी स्टूडेंट क्यों नहीं इस्तेमाल करते? आपने भी ऐसा ही करना है इंशाल्लाह ताला। आपको अभी जिंदगी में कभी भी रात के वक्त ना नींद आएगी, ना आपको पढ़ाई से जो होगा वो दिल उचाट होगा। आप कहेंगे भाई मैंने तो स्टडी करनी है। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई डियर स्टूडेंट्स। पहला काम क्या करना, आपने खाना खाने के 45 मिनट बाद स्टडी करनी है। दूसरा, आपने पोमोडोरो टेक्निक के जरिए आपने अपना लेसन जो होगा वो याद करना है। और तीसरी टेक्निक क्या होगी कि आपने लाउडली पढ़ना है। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं लेक्चर्स में बेतहाशा बार बच्चों को बताता हूँ कि आपने जब भी लेसन अपना याद करना है, आपने ऊंची आवाज़ में करना है, इतनी ऊंची आवाज़ में कि आपके कानों तक आवाज़ जाए, दूसरे डिस्टर्ब ना हो इससे। कि अगर आपके को पास हो है वो भी आपसे डिस्टर्ब हो रहा है, तो आपने क्या करना है, इतनी आवाज़ में पढ़ना है कि आपके कानों तक जाए। क्योंकि आंख आपकी जो है वो उस चीज़ को मसूल कर रही है, आंख के जरिए दिमाग तक जा रहा है, लेकिन यह है कि मुंह के जरिए कानों के रास्ते भी दिमाग तक आपका पैगाम जो है वो जाना चाहिए। इंशाल्लाह ताला आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इस तरीके से आप जब अपने 1, 2 चैप्टर, 3, 4, 5 चैप्टर याद कर लेंगे, तो उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे अहम चीज़ यह है कि आपने 6 से 7 घंटे नींद लाजमी लेनी है। ऐसे नहीं है कि पढ़ते रहे और पता चला कि अगले दिन आप बीमार हो चुके हैं, तो रात आपने जो है वो ऐसी अपनी गुजारती पढ़ाई में और सारा दिन सोए रहे और एग्जाम्स भी आपका ऐसे खुदा ना खासा गुजर गया, फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। 6 से 7 घंटे, अगर आप 6 घंटे नींद ले लेते हैं, इससे आपका दिमाग जो होगा वो फ्रेश हो जाएगा। एग्जाम्स के दिनों में नहीं बल्कि आम दिनों में भी पढ़ाई करने का बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।